ब्रिटेन में गुरुवार यानी कि 4 जुलाई को आम चुनाव के लिए वोटिंग की मतगणना जारी है। यहां शुक्रवार सुबह से देश भर में लगभग 40,000 पोलिंग सेंटर्स पर काउंटिंग जारी है। कीर स्टारमर की लेबर पार्टी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं वोटिंग खत्म होने के बाद देर रात करीब 3 बजे एग्जिट पोल के नतीजे घोषित हुए। इसमें भारतवंशी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार का अनुमान लगाया गया है। ब्रिटेन में गुरुवार को बैलेट पेपर से वोटिंग हुई थी। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 326 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। पीएम ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बीते 14 सालों में से सत्ता में रही। हालांकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में लगातार उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने पिछले 5 सालों में 4 बार प्रधानमंत्री बदला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। करोड़ी जी, 4 जुलाई को 4 जुलाई को वोटिंग और इसके बाद अब मतगणना। अगर एग्जिट पोलों को देखा जाए और एग्जिट पोलों की तरफ जाया जाए तो उसमें लेबर पार्टी की जीत होती हुई दिख रही है, वहां पर पिछड़ती दिख रही है कंजर्वेटिव पार्टी। खैर, एग्जिट पोलों को लेकर के इतना सीरियस नहीं हुआ जा सकता, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो करारी हार की तरफ कंजर्वेटिव पार्टी को बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रारंभ से ही ये मान के चल रहे थे कि कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार होना है, क्योंकि पहले भी जो सर्वे आ रहे थे उसमें लेबर पार्टी को 650 में से कुछ सर्वे 484 सीटें दे रहे थे और कुछ 425 सीटें दे रहे थे, और कंजर्वेटिव पार्टी को 64 और 108 सीटें दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित था कि किसी भी रूप में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाएंगे। एक तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि एक एंटी इनकम्बेंसी हर समाज में हो जाता है। दूसरा फैक्टर क्या है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अभी अच्छी स्थिति में नहीं है और निरंतर रूप से अर्थव्यवस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं है और बिगड़ रही है अर्थव्यवस्था के हालात। एक अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लड़खड़ा गई हैं ब्रिटेन में। तो उसकी वजह से ब्रिटेन में जन सामान्य है वो सत्ता के सरकार के अगेंस्ट में है। तो इस तरह की स्थिति वहां जो बन रही है उससे यह रिजल्ट एक स्वाभाविक रिजल्ट बनता जा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में हम देखें तो भविष्य में ब्रिटेन का और भारत का रिश्ते में कोई बदलाव आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये हम सोच सकते हैं। देखिए, लेबर पार्टी की एक आलोचना की जाती है कि कश्मीर के मुद्दे पर लेबर पार्टी ने भारत का साथ नहीं दिया है, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो लेबर पार्टी है वो हमेशा भारत के समर्थन में रही है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए, चर्चिल अगेंस्ट में थे, लेकिन लेबर पार्टी ने सत्ता में आते ही इटली प्रधानमंत्री बने और भारत को स्वतंत्रता दी गई। तब से लेकर आज तक लेबर पार्टी भारत के समर्थन में रही है। लेकिन अभी जो हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पे जो एटीट्यूड था वो एक विरोधी, वहां के राजनीतिक व्यवस्था में विरोधी दल के रूप में था। अगर लेबर पार्टी सत्ता में आएगी तो भारत के साथ रहेगी और कश्मीर पे इस तरह का स्टेटमेंट देने से निश्चित रूप से परहेज करेगी। एक अन्य जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसको सही तरीके से लेबर पार्टी निश्चित रूप से इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन फिर भी ब्रिटेन की जिस तरह की राजनीति हो रही है और जो व्हाइट कम्युनिटी है वो लगभग साइडलाइन हो रही है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक हो गए और स्कॉटलैंड के जो सरकार के प्रमुख थे
वो पाकिस्तान ओरिजिन के हमजा यूसुफ हो गए, और इसी तरह जो वेल्स वहां का प्रांत है, वहां के प्रमुख वगन गोथिंग हो गए, जो कि जाम्बियन है, अफ्रीकन ओरिजिन के हैं। तो इस तरह से वहां के समाज में जो वाइट सुप्रीमेसी थी वो बड़ी डवाडोल हो रही है। और इसको लेके ब्रिटेन की राजनीति में जो माइग्रेशन का इश्यू है वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि माइग्रेशन को लेके एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है। और सुनक ने भी वो रवांडा फ्लाइट की बात की कि जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, आए हुए हैं, उनको रवांडा भेजा जाए, रवांडा एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ब्रिटेन की राजनीति में यद्यपि ऐसा लगता है कि लेबर पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएगी, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आने के बाद भी एक तरह का वहां की राजनीति में संकट निरंतर रूप से बना रहेगा, क्योंकि उसके कारण है कि ब्रिटेन में जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अर्थव्यवस्था का डावाडोल होना है, माइग्रेशन का इश्यू है। तो ये इश्यू निरंतर रूप से वहां की राजनीति में चलते रहेंगे, क्योंकि इन मुद्दों का कोई तात्कालिक समाधान ब्रिटेन की सरकार के पास, लेबर सरकार के पास भी नहीं होगा। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है वो सुनक के और कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ हो गई। उन्होंने ये कहा कि हम 1 लाख अप्रेंटिसशिप देंगे, और जो पब्लिक सेक्टर की हायर एजुकेशन थी उससे फंड्स कट करने की बात की। और उन्होंने जो क्रिएटिव और ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन्स हैं उस डिग्री का नाम दिया मिक्की माउस डिग्रीज, से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से जो सुनक का और कंजर्वेटिव पार्टी का एंटी इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड है और केवल स्किल जनरेशन पे एम्फेसिस देना है, उससे वहां का बौद्धिक समुदाय है ब्रिटेन का, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट में हो गया है। क्योंकि किसी डिग्री को, समाज विज्ञानों की या जो ह्यूमैनिटीज की डिग्रियां हैं उनको मिक्की माउस डिग्री कह के रिडिकूल करना, ये बौद्धिक समुदाय है उसको पसंद नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन का एजुकेशन प्रारंभ से ही अच्छा माना गया है, और ये माना गया है कि वहाँ क्रिटिकल डिस्कोर्स को अपनाया गया है, क्रिटिकल डिस्कोर्स को बढ़ावा दिया गया है। और इस समय जो सुनक का एटीट्यूड था शिक्षा को लेके, केवल स्किल जनरेशन पे एम्फेसिस देना, और जिसका उन्होंने अप्रेंटिसशिप नाम दिया और फंड्स को उधर डाइवर्ट करना, ये भी एक मुद्दा है। और उसमें मुझे लगता है कि लेबर पार्टी रिट्रीट भी कर सकती है, क्योंकि ब्रिटेन का जो एजुकेशन का इतिहास है वो अलग तरीके का रहा है। वहाँ हर तरह की विचारधारा को समर्थन मिला है, प्रमोशन हुआ है, हर तरह की विचारधारा वहाँ सर्वाइव और थ्राइव करती रही है। तो ऐसी स्थिति में लेबर पार्टी कुछ नीति और निर्णय तो बदलेगी, लेकिन तात्कालिक कोई समाधान लेबर पार्टी के पास भी ब्रिटेन की समस्याओं का नहीं होगा। जी जी करोड़ी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।